हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। तो अब आपके ऑलमोस्ट सारे पेपर करीब करीब हो गए हैं। तो अब आपका जो कंप्यूटर साइंस का और आईपी का पेपर बचा हुआ है, दोनों के लिए ही मैंने एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं और उनकी काफ़ी वेटेज होती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम सीधे चलते हैं उस क्वेश्चन जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन है नेटवर्किंग का क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको सभी को पता है 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, जिन्होंने आईपी ऑप्ट किया उनके लिए भी और जिन्होंने सीएस लिया है उनके लिए भी। तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के। जो इसमें पॉसिबिलिटी होती है 7 to 8 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज होती है, वो 5 क्वेश्चन आते हैं, कोई 5 आ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको एक लेआउट बनाना होता है, सर्वर कहाँ होता है, स्विच यूज़ कहाँ करना है, ठीक है, इकोनॉमिकल आपका कम्युनिकेशन चैनल कौन सा यूज़ करना है, ये सब इनमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आप देख लेते हैं, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन है उसमें ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तराखंड बेस्ड एक आईटी कंपनी है, प्लानिंग टू सेटअप ट्रेनिंग सेंटर इन वेरियस सिटीज़। तो इस तरह से आपका एक बैकग्राउंड बनाएंगे वो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पर होंगे ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे इन्होंने एक यहाँ पर मसूरी कैंपस है उसके अंदर, और एक काशीपुर कैंपस है। तो काशीपुर कैंपस में उनके पास 3 ब्लॉक है, मूवी, वेब डिज़ाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, और एक मसूरी है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हर एक ब्लॉक में कितने कंप्यूटर हैं और हर एक ब्लॉक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखेंगे आप, डिस्टेंस 28 मीटर, 55, 32 किलोमीटर आपका मसूरी से लेकर काशीपुर का। ठीक है, तो ये सभी का डिस्टेंस दिया होगा और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होंगे। बड़ा आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। लेकिन गलतियाँ कहाँ पर होती हैं वो बता देता हूँ। पहले तो लेआउट में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ब्लॉक टू हाउस द सर्वर, वो एक्चुअली सर्वर के लिए पूछता है। तो सर्वर के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा आसान है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होंगे आपने सर्वर वहीं पर ही लगाना है। ठीक है, जस्टिफाई क्यों करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड उसी ब्लॉक में होगा जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं। तो अगर आप सर्वर को कहीं और दूसरे ब्लॉक में लगाएंगे तो जो उसकी बैंडविड्थ होगी या जो उसका लोड होगा वो वायर के थ्रू दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र होगा, जिसमें आपकी स्पीड स्लो हो सकती है। तो इसलिए सीधा सीधा आपको लिखना है 80। जैसे यहाँ पर मूवी एडिटिंग है तो आप 80 मान के चलें, आप यहाँ पर मूवी एडिटिंग में अपना आप यहाँ पर सर्वर लगा सकते हैं। ठीक है, जो इनकी मार्किंग स्कीम दी हुई है हम उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये मार्किंग स्कीम दी हुई है उन्होंने, तो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है मूवी एडिटिंग। देखो यहाँ पर भी ब्लॉक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हाउस सर्वर एज दैट इज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। रीज़न यही रहेगा कि जस्टिफाई लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, तो रीज़न आपने यही देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सजेस्ट द डिवाइस सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन काशीपुर कैंपस। तो काशीपुर कैंपस जहाँ पर तीनों ब्लॉक हैं, टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी। तो फायरवॉल ही होता है, हार्डवेयर आए या सॉफ्टवेयर आए दोनों में ही फायरवॉल आपने यूज़ करना है। सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फायरवॉल, जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपको जो कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसमें आप ये डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी के लिए या अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए, तो क्वेश्चन हमेशा यही आएगा, क्या आएगा कि सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज़ करें। तो फायरवॉल आपने रखना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आंसर इनके घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। थर्ड आएगा लेआउट। लेआउट में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो लेआउट में करना क्या है, आपने देखना डिस्टेंस कब से सबसे कम किसका है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो डिस्टेंस देखेंगे तो ऐप डेवलपमेंट से लेकर वेब डिज़ाइनिंग 28 है और वेब डिज़ाइनिंग से मूवी, तो हमारे तीनों ब्लॉक यहाँ पर इन दोनों में कवर हो जाएंगे, 28 और 32। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, ऐप डेवलपमेंट को वेब डिज़ाइनिंग से और वेब डिज़ाइनिंग को मूवी एडिटिंग से, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरा लेआउट भी बन सकता है, अगर आप चाहो तो दूसरा लेआउट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 3 ही ब्लॉक हैं, जहाँ 4 ब्लॉक होते हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि दूसरे भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, लेआउट बनाना। लेआउट में आप जरूर बना के आइए। आपको हाँ एक चीज़ इसमें याद रखना है, कभी भी सर्कुलर में मत बनाना। सर्कुलर का मतलब है कि आपस में सभी ब्लॉक को मत जोड़ देना। मान लीजिए यहाँ से हमने इस ब्लॉक को जोड़ दिया तो ये आपका काम नहीं करेगा, तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है करेक्ट वायर मीडियम। वायर आपने लिया है, वायर कौन सा लेंगे, वायर हम लेंगे
एथरनेट केबल आंसर में लिखा हुआ है, एथरनेट केबल आपने लिखानी है क्योंकि यहाँ दोनों पूछे हैं कि कौन सा वायर्ड मीडियम लेंगे और कौन सा पर लेआउट। तो लेआउट का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा और हाफ मार्क्स आपको केबल की कौन सी केबल आप यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी कैंपस के विदिन हमेशा एथरनेट की हम यूज़ करते हैं। नाउ सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद अप्रोप्रिएट रीजन। स्विच और हब, देखिए स्विच और हब क्या होते हैं आपको सबको पता है। स्विच और हब होते हैं जो हम दो से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर हमें कनेक्ट करना है तो वी नीड स्विच और हब। तो हर एक ब्लॉक में, ये याद रखना, हर एक ब्लॉक में ही आपको स्विच और हब लगाना है। तो बिना सोचे समझे आप ये जो क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा इन ईच ब्लॉक, आपका आंसर होगा इन ईच ब्लॉक। तो यहाँ लिखा होगा स्विच हब विल बी प्लेस्ड इन ऑल ब्लॉक टू हैव कनेक्टिविटी विद इन द ब्लॉक। आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि हर एक में दो से ज़्यादा कंप्यूटर तो हैं ही। तो दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको स्विच या हब। रिपीटर के लिए देखिए आप कहाँ पर, रिपीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन, क्योंकि जो हमारे लेआउट है उसमें हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई 100 मीटर तो आप यहाँ पर ये भी लिख दीजिए रिपीटर रिक्वायर्ड इन ऑल द ब्लॉक्स वेयर द डिस्टेंस इज मोर देन 100। तो जहाँ पर भी 100 है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपको उसके मार्क्स मिल जाएगा। तो रिपीटर का हाफ मार्क्स इसका है, हाफ मार्क्स स्विच का है। ठीक है, सजेस्ट यहाँ लिखा हुआ सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बिटवीन काशीपुर एंड कैंपस मसूरी। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, तो आपको ये प्रोटोकॉल थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन आता है आजकल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वो इसी प्रोटोकॉल के ऊपर करते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल आ सकता है या कोई दूसरा प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होगा नहीं, क्योंकि मोस्टली हमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज ए ऑप्शन देंगे कि हमें फेस टू फेस बात करनी है तो कौन सा हम मीडियम चुने, तो उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर सिमिलरली क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आईपी वालों के जो आईपी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सैम्पल सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। तो उसमें देखिए मुंबई में उसका कैंपस है, दिल्ली हेड ऑफिस है। तो जब ये दो चीज़ देते हैं इसका मतलब है वे दिल्ली और मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी की बात भी करेंगे। तो उसका क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, सबके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है और दिल्ली और मुंबई के बीच में आपने ये डिस्टेंस दिया हुआ है। एडमिन में कितने कंप्यूटर हैं, सब यहाँ कंप्यूटर दिए हुए हैं। तो यहाँ अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका हम क्वेश्चन बताएं कि मुंबई में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर एडमिन में है। तो वी हैव जस्ट राइट द एडमिन बिकॉज नंबर ऑफ कंप्यूटर इज मोर मैक्सिमम, दैट्स वाई वी हैव टू होस्ट द सर्विस। ठीक है, होस्ट द सर्वर। अगर इसकी मार्किंग स्कीम में देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये इसका आउटपुट है, सॉरी ये है सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन एडमिन डिपार्टमेंट एज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आपने यही रीज़न है आपका। लेआउट में देखो एडमिन से एग्जामिनेशन, अकाउंट्स और रिजल्ट तीनों को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका हम लेआउट देखें तो यहाँ पर देखो एडमिन से अकाउंट्स 55 मीटर है, एडमिन से रिजल्ट 50 मीटर है और एडमिन से एग्जामिनेशन 90 मीटर है। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन टू रिजल्ट करें वहाँ 45 मीटर है, ये भी हम एक लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, जैसा इन्होंने 2 लेआउट में यहाँ पर मैंने बताया ना, जहाँ पर 3 या जहाँ पर 4 ब्लॉक होते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा लेआउट बन सकता है। तो यहाँ इन्होंने सबको डायरेक्ट जोड़ दिया। इसका भी एक रीज़न है कि जिस मोस्टली हम क्या कोशिश करते हैं कि सर्वर को बाकी ब्लॉक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा अगर लेआउट भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। दूसरा लेआउट कौन सा बनेगा, दूसरा लेआउट बनेगा आपका एग्जामिनेशन को रिजल्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को रिजल्ट से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन और एग्जामिनेशन के बीच में 90 मीटर का डिस्टेंस है और एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बीच में हम 45 मीटर है। तो ये भी एक सुटेबल एग्जाम्पल आपका हो सकता है, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं इसके अंदर, which networking device will you suggest to produce by the company to internet all the computer of various building of Mumbai? मुंबई कैंपस के लिए कौन से आप बिल्डिंग को जोड़ेंगे? तो तीसरा अगर आपका आंसर देखेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए हब और स्विच। ठीक है, ये देखिए हब एंड स्विच। हब एंड स्विच हर एक बिल्डिंग को जोड़ में जितने भी कंप्यूटर सबको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, 4th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंपनी इज प्लानिंग टू सेट इट्स वेबसाइट डिजाइन विच विल अलाउ स्टूडेंट टू सी देयर रिजल्ट आफ्टर रजिस्टरिंग देमसेल्फ ऑन द सर्वर। तो कौन सी डायनेमिक लेंगे या वो लेंगे? तो यहाँ पर डायनेमिक ऑब्वियस है, हम डायनेमिक लेंगे क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट से भी आपको आप उसको ऑन द गो अपडेट कर सकते हैं। उसका जो लेआउट है वो हर वेब ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो डायनेमिक वेबसाइट ही
आपकी हमेशा आपको यूज़ करनी है, सजेशन में आपको देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू एस्टेब्लिश ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन एडमिन ऑफिस मुंबई एंड दिल्ली। तो यहाँ पर आप सी का ऑप्शन लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होता है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए बड़े आसान क्वेश्चन है, आपको अगर नंबर लेने हैं तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यही आपका एक आज हमने डिस्कस किया है, ये दोनों के लिए है, CS वालों के लिए और IP जिन्होंने ऑप्ट किए हुए है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने काफ़ी है, कल हम दूसरी एक क्वेश्चन को लेंगे, दोनों के लिए मैं क्वेश्चन लूँगा। तो अगर आपको कुछ और आप किसी क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, कोई हम टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये लास्ट मिनट आपका रिवीजन है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर ट्राई करेंगे कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।